एक भक्त थे श्री ईश्वरदास जी चारण। उनका जितना वैभव था सब उन्होंने ठाकुर सेवा साधु सेवा में सब समाप्त कर दिया। अब कोई व्यक्ति खर्च तो खूब करे और कमावे बिल्कुल नहीं तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। सो जितना उनके पास धन था सब व्यय हो गया, एकदम गरीबी आ गई। और उनके राजा यजमान थे पर राजाओं के यहाँ नहीं जाते, बोले द्वारकाधीश भगवान का दरबार छोड़ के किसके पास जाना, राम राम करना, भजन करते थे। भक्त थे इसलिए अभाव का अनुभव नहीं था। एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं चेता, तो उनके बालक रो रहे थे भूख के कारण, तो उनके भजन में विक्षेप हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी ये क्यों रो रहे हैं, भक्तानी इनको चुप करा। और बोले महाराज बालकों को क्या ज्ञान ध्यान सुना करके चुप किया जाए, तीसरा दिन है भोजन नहीं मिला इनको, आप कुछ करते नहीं भोजन का उद्यम, आप तो खाली राम राम करते हैं। आप भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान से अन्न जल के लिए प्रार्थना हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम राम राम करो, बच्चों को भजन में लगाओ, भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। ऐसे निष्काम भक्त। पत्नी भी विलक्षण भक्ता थी, आज्ञाकारिणी थी। उसने भी एक सुंदर नाटक किया। चूल्हा चिता के बटलोई धर दी, पानी धर दिया, खाली पानी अदन धर दिया, सामान तो कुछ है ही नहीं, खाली बटलोई पर बटलोई चढ़ा दी चूल्हे पर। और बालकों से कहा देखो तुम लोग कीर्तन करोगे तो सबको भोजन मिलेगा, जब खिचड़ी पक जाएगी तैयार हो जाएगी, और कीर्तन नहीं करोगे रोगे तो समझ लो किसी को खाने को नहीं मिलेगा। देखो बन रहा है ना, संतोष करो भजन करो। तो बालकों को हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो चूल्हा चेता है और पानी खदक रहा है तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो बालक सब कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर द्वारकाधीश प्रभु स्वयं पधारे चतुर्भुज रूप से, और आकर के ठाकुर जी अपने पीताम्बर में खिचड़ी का सामान लेके आए थे। ठाकुर जी ने घर में खिचड़ी बनाई। अब फिर बोले अब आंख खोल के जीम तो लो, अरे खा तो लो, बनाई हमने, खा लो खिचड़ी। ठाकुर जी गोद में बैठ गए ईश्वरदास जी की, कहा बाबा कुछ मांग लो, कपोल पर हाथ रखा। बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। बार बार कहने लगे कुछ मांग लो, हमारा दर्शन अमोघ है, मांग लो। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, हम मांग तो लेंगे, मान लो आप कहते मांग लो तो मांग लेंगे, पर जैसी कृपा अब हो रही है वैसी कृपा मांगने के बाद होगी। ठाकुर जी चुप हो गए। समझ गए कि नहीं? अभी गोद में आके बैठते हो, हमारे गाल पे हाथ धर के बाबा कछू ले लो, ऐसे इतना प्रेम करोगे? फिर बोले बर दे के बहु ठगे सकामी भक्त जाहू। फिर सकामी भक्तों को बर दे के ठग लिया है। हम बहुत चतुर हैं, हमको ठग नहीं सकते हो। भगवान बोले ठगने वगने की बात नहीं है, मांग लो, मेरी खुशी के लिए मांग लो। तो आपने कहा कि यदि आप मांगने का ही हट कर रहे हैं तो आप यह दीजिए कि आज के बाद आप कभी भी हमसे यह नहीं कहोगे कि तुम हमसे कुछ ले लो, यही दे दो। ऐसे निष्काम। और महाराज जी ईश्वरदास जी घोड़े के सहित भगवान के धाम को गए। आप सोचो वे तो सदैह वैकुंठ गए, जिस घोड़े पर उन्होंने बैठ करके, जिस घोड़े ने उनको बहन किया, उस घोड़े को भी ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर दी कि घोड़े के सहित वो भगवान के धाम को चले। भगवान तभी जीव को ठीक से स्वीकार करते हैं जब वह निष्काम भाव से उनका दास बन जाता है। भगवान के सामने कोई इच्छा रख दी, कामना रख दी, तो वह कामना का भक्त हो गया, वो कामना का दास हो गया, भगवान का दास नहीं हुआ।